के पास पहुंच गए हैं मेरे स्वामी। हम आपसे निवेदन करते हैं, वर्तमान स्थिति में प्यार प्रभु उनके जो माँ बाप हैं, जो उनके परिवार के लोग हैं, प्यार प्रभु आप उन्हें हिम्मत और साहस प्रदान कीजिए स्वामी। और जैसा प्यार प्रभु व्यवहार आपके दास ने उस भाई का बताया है मेरे स्वामी, मैं विनती करता हूँ भाई की आत्मा को आप अपने पनाह में लेना और अपने पास उसको स्थान देना मेरे स्वामी। सचमुच में वो भाई आपका शरणागत ठहरे मेरे स्वामी, आपकी गोद में उसको जगह मिले प्यार प्रभु। स्वामी आप सचमुच में महान हैं और दयालुता आप सच्चे न्यायी हैं और आप मुंह देखकर न्याय करते हैं प्यार प्रभु। मेरे स्वामी आप सचमुच में दया का सागर हैं, प्रेमी हैं और दयालुता अपने बच्चों की गलतियों को प्यार प्रभु जी नजरअंदाज करते हैं और चाहते हैं कि प्यार प्रभु आपके सभी बच्चे पाप से मुक्त रहें, पाप से दूर रहें। आप चाहते हैं कि हर मनुष्य जो इस पृथ्वी पर है प्यार प्रभु आपके नाम को जाने और उतार पाए। आपका वचन भी सिखाता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हाँ स्वामी सचमुच में आप चाहते हैं कि मनुष्य अनंत जीवन पाए, हमेशा आपके साथ रहे। मेरे स्वामी आज के दिन के लिए हम विशेष प्रार्थना करते हैं। प्रेमी पिता, दूर दराज से यहाँ पर हमारे प्रिय अजीज आए हुए हैं, आपके बेटे बेटियां प्यार प्रभु विभिन्न स्थानों से आपके भवन में आए हैं। नाना प्रकार की सोच इनके मनों में होगी, इनका मन प्यार प्रभु व्याकुल होगा, लेकिन पिता फिर भी ये आपके भवन में इसलिए आए हैं कि एक असीम शांति को पा सके, क्योंकि आप शांति के राजकुमार हैं। सचमुच में मेरे स्वामी आपसे निवेदन करते हैं कि आज के दिन ये सचमुच में शांति को प्राप्त करने वाले हैं। इनके जीवन में, इनके मनों में जो भी दुविधाएं हैं, जो भी चिंताएं हैं, जो भी परेशानियां हैं, प्रभु जी आज वो दूर होने पाए। जो सोचकर ये आज अपने घर से आए हैं कि आज हम प्रभु के भवन में जाएंगे और प्रभु से हम इस चीज को मांगेंगे, उससे बढ़कर प्यार प्रभु इनके जीवन में आप अपनी आशीषों को लीजिए। बहुत से लोग प्यार प्रभु आज आपके पास आए हैं, अपनी बातों को लेकर आए हैं, अपनी योजनाओं को लेकर आए हैं प्यार प्रभु। आपका वचन सिखाता है मनुष्य योजनाएं बनाता है लेकिन उनको सफल करना परमेश्वर यहोवा के हाथ में है। प्रभु जी इनसे बढ़कर प्यार प्रभु आप इनकी योजनाओं को पूरा कीजिए, उनके जीवन में भले काम कीजिए इनसे भी बढ़कर। साथ ही मेरे स्वामी आपके खादिम को हम आपके सम्मुख लाते हैं और विनती करते हैं कि आज के दिन प्यार प्रभु जी उनके जरिए कलाम के द्वारा आप हम सबसे बातचीत कीजिएगा और हम सबको प्यार प्रभु जी आत्मिक भोजन से तृप्त कीजिएगा। जैसा आपका वचन हमें सिखाता है कि मैं एक हिरणी के समान तेरे वचन का भूखा और प्यासा हूँ। हे परमेश्वर मेरी प्यास को बुझा और मेरी भूख को तृप्त कर। हाँ स्वामी सचमुच में हम आपके वचन के भूखे और प्यासे हैं और आज चाहते हैं कि हमारी आत्मा आपके वचन से तृप्त होने पाए, हम आत्मिक मन्ना को खाने पाए प्यार प्रभु जी। और प्यार प्रभु जी आज का जो वचन सचमुच में प्यार प्रभु हम सुनने जा रहे हैं, उससे प्यार प्रभु हम सबका जीवन बदलने पाए प्यार प्रभु। हमारे अंदर प्यार प्रभु जी सचमुच में परिवर्तन हो प्यार प्रभु। आज से हमारा संपूर्ण जीवन बदलने पाए प्यार प्रभु। और जैसा प्यार प्रभु बहन ने गाया कि सचमुच में प्रभु के भवन में जाने से आनंद होता है, इसलिए हमें आनंदित होना चाहिए। वचन में लिखा है जय जयकार के साथ उसको पुकारो।
करते हुए उसकी उपस्थिति में जाओ। हाँ प्रभु, आज हम आपके सम्मुख खड़े हैं और चाहते हैं कि आपकी उपस्थिति हमारे बीच में हो। और प्रभु, प्रत्येक जन से आज आप बात कीजिएगा। हाँ प्रभु, जब आपके दास आपके वचन को प्रचार करते हैं, उस वचन के जरिए प्रभु आप प्रत्येक से बात कीजिए मेरे सामने। यहाँ उपस्थित सभी जन प्रभु, इनके मन में जो भी प्रभु वेदनाएं हैं, दुख हैं, संकट हैं, वो सब आज दूर होने पाए। सचमुच में बहुत से लोगों के लिए आज के दिन में बड़ी प्रभु गवाहियां हो और आज का दिन सबके लिए बड़ी आशीष का कारण है। एक बार फिर से प्रभु सभी बातों को और अपनी संपूर्ण मंडली को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं और ये प्रार्थना करते हैं मेरे स्वामी, हर बात में आप हमारी अगुवाई कीजिएगा और हम सबको अंत तक संभाल के रखिएगा प्रभु। दुष्ट की कोई भी युक्ति और उसकी कोई भी चाल प्रभु आपकी इस मंडली पर, यहाँ उपस्थित हमारे प्रियजनों पर कार्य न करने पाए, वो सफल न होने पाए प्रभु। हाँ मेरे स्वामी, यहाँ उपस्थित सभी जनों को आपके हाथों में सौंपते हैं और इस प्रार्थना को भी आपके चरणों में रखते हैं और आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। सबको जय मसीह की। आज का जो संदेश है वो प्रभु भोज की तरफ इशारा करता है और ये प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया के अंदर आए और 33.5 साल उन्होंने अपने जीवन को यहाँ पर बिताया और इन्हीं लम्हों में उन्होंने बहुत कुछ हमको सिखा के गए। और ये आखिरी घड़ी है प्रभु यीशु मसीह की। अगर हम ऊपर जाते हैं तो यहाँ पर पढ़ते हैं, परंतु ये आज्ञा देते हुए मैं तुम्हें नहीं सराहता, इसलिए कि तुम्हारे इकट्ठा होने से भलाई नहीं परंतु हानि होती है। परमेश्वर यीशु मसीह हमारे बीच में इस समय जो समय चल रहा है बहुत बेचैन है। और अगर हम यूहन्ना की पुस्तक को पढ़ते हैं तो वहां पर ये बताया जाता है कि यीशु मसीह कह रहे हैं कि मुझे घबराहट हो रही है, क्योंकि अपनी नहीं, उनको पता था, उन्होंने वायदा कर दिया था, उन्होंने बता दिया था, भविष्यवाणी कर दी थी कि मेरी इस तरीके से मैं यहाँ पर घटना होगी और उसे डकैतों के बीच में, अपराधियों के बीच में सजा दी जाएगी। और हम देखते हैं यहाँ पर कि यीशु मसीह बहुत परेशान है। इसलिए परेशान नहीं है कि वो अपने लिए, कि उसको पता है कि मैं जाने वाला हूं, क्योंकि उसको ये मालूम है कि मैं स्वर्ग से आया था और स्वर्ग में ही मुझे जाना अवश्य है। लेकिन जो घबराहट है वो ये घबराहट है कि ये जो चेले हैं, क्योंकि वो अंतर्यामी, वो पिता परमेश्वर भी है, और इस समय वो सोच रहा है कि मेरे जाने के बाद इन चेलों के ऊपर क्या बीतेगी। उनका भविष्य उनको बता रहा है कि मेरे जाने के बाद तुम लोगों में कैसा होगा। परमेश्वर उस समय थे, प्रभु यीशु मसीह के साथ रहते थे, पर परमेश्वर के हर एक कार्य को जो चमत्कार दिखाते थे प्रभु यीशु मसीह, वो चेले देखते थे और देखने के बाद भी उनके विचार यीशु मसीह से नहीं मिलते थे। और यहां तक की बात थी कि एक चेले ने तो उसको पकड़वा ही दिया था और यीशु मसीह उससे साफ कह रहे हैं कि तू अपना कार्य कब, जिस
कार्य के लिए तू आया है, जो कार्य तुझे करना है। और परमेश्वर ने जो है उनके साथ खाने के लिए इच्छा जाहिर करी थी कि मैं जाकर एक स्थान पर बैठूं, और बैठने के बाद मैं अपने चेलों को कुछ सिखाना चाहता था। और साफ साफ कह रहा है परमेश्वर यीशु मसीह इस समय साफ कह रहा है कि खाने के लिए तो तुम्हारे घर नहीं है क्या? घर भी है, लेकिन इकट्ठे उसी समय क्यों जरूरत पड़ी यीशु मसीह को कि इकट्ठा बैठ के खाना खाएंगे? क्योंकि उसके बाद का जो समय है वो चेलों की एक कठिन परिस्थिति, और कोई सा चेला ऐसा नहीं है जिसको मृत्यु दंड ना दिया गया हो। जब परमेश्वर के पास आते हैं, परमेश्वर को हम ग्रहण करते हैं, जब से ये सिस्टम हो जाता है कि एक मुसीबतों का पहाड़ सब लोगों के ऊपर टूटना चालू हो जाता है। कुछ लोग बाग होते हैं जो बैक हो जाते हैं, क्योंकि कुछ लोग बाग का मानना होता है कि चर्च में हम आए हैं या संगति में, अगर हम किसी की संगति में जा रहे हैं तो हमारे को जो बीमारी है या जो घर में परेशानी है वो निकल जाएगी। लेकिन परमेश्वर की जिंदगी को, परमेश्वर के कैरेक्टर को अगर हम देखते हैं तो परमेश्वर जैसे ही इस दुनिया के अंदर आया, मुसीबतों का पहाड़ उसने झेला है। जैसा कि मैंने पहले बताया था कभी कि जब वो पैदा हुआ था तो उसको जगह भी नहीं थी, एक घर भी नहीं मिला, एक घर भी उसके लिए नसीब नहीं हुआ। किसी ने कोई भी उसको सिंपैथी नहीं दी। और उसके बाद जैसे जैसे वो बड़ा होता चला गया, जैसे जैसे वो बड़ा होता चला गया, प्रभु के वचन में फलता फूलता चला गया, प्रभु के वचन को वो आगे बढ़ाने की कोशिश करता, जब भी परेशानियां उसके सामने आ जाती हैं और एक बहुत बड़ा पहाड़ उसके सामने आ जाता है कि आलोचना, आप कोई भी काम कर लीजिएगा। परमेश्वर को आपको मालूम है कि परमेश्वर ये जानता है, आपके मन को जानता है, आपके सारी चीजों को जानता है कि आपके उस कार्य को करने का क्या उद्देश्य है, लेकिन नहीं कर पाते। अगर हमें कोई अगर मकान बना रहा होगा तो हम उसकी आलोचना करना चालू कर देते हैं कि ये ऐसा नहीं, ऐसा इधर को जीना निकलवा लेता, इधर को खिड़की निकलवा लेता। परेशानी उसके मकान बनने से नहीं होती, उसकी तरक्की से होती है। अपने घर के अंदर जो इतना खराब माहौल चल रहा है, खराब जिंदगी चल रही है, तरक्की की कोई चीज घर के अंदर दिखाई नहीं देती, और वो इसलिए नहीं दिखाई देती कि परमेश्वर से दूरियां बढ़ी हुई है, परमेश्वर को पहचाना नहीं जा रहा है। जिस घर में परमेश्वर का नाम नहीं लिया जा रहा, वो परमेश्वर के लोगों को सलाह देने लगता है। मकान एक उदाहरण था जो मैंने कहा कि कोई भी काम आप करते हैं, आपका दिमाग होगा कि मैं कोई अच्छाई के लिए कर रहा हूं, किसी चीज के लिए मैं कर रहा हूं, लेकिन आलोचना पहले होने लगती है। शायद मैं बहुत छोटा था और पापा जब कभी वचन सुनाया करते थे तो उन्होंने हमेशा लोगों से कहते थे, और मेरे से भी एक बार कहा था कि छोटे, मेरा प्यार का नाम छोटे है, कहा था कि मसीह जिस दिन तू बन गया तो मसीह बनना कोई हंसी मजाक नहीं है, लोहे के चने चबाने पड़ते हैं। बहुत ढेर सारी उन बातों को करना पड़ता है जो आम आदमी नहीं कर पाता। और इसलिए परमेश्वर के जो जन होते हैं, परमेश्वर के लोग होते हैं, वो सबसे अलग होते हैं।
परमेश्वर का साहस, परमेश्वर की सामर्थ, परमेश्वर की ताकत उन सबके बीच में होती है। उनके अंदर कोई लूसीफर नहीं होता। परमेश्वर ने कहा है, कई बार हमने सुना है कि परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र इस संसार को, यह जगत को दे दिया ताकि जो कोई भी उस पर ईमान लाए वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। गौर से सुन लेना मेरी जितनी भी बहनें, बेटियां और यहाँ पे भाई, आज का वचन सुनना। शायद हो सकता है कि आपकी भूख प्यास आज खत्म हो जाए, परमेश्वर की वो बात आपके अंदर आ जाए जो परमेश्वर आपको सिखाना आज चाहता है। और आपने देखा होगा परमेश्वर के वचन में ये भी लिखा है कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो। शायद मैं कहता हूं कि अगर आज के जमाने में कुछ लोग बाग ये सोचते होंगे कि ये मंदिर क्यों लिख दिया, मंदिर क्यों लिख दिया, क्योंकि बाइबल में अगर हम अनोट वर्ड देखते हैं तो उसमें मंदिर का जिक्र आता है। तो भाई और बहन और बेटियों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये मंदिर वो चीज है जहां पर चार आदमी इकट्ठे होते हैं, परमेश्वर की बातें करते हैं। और जिस दिन परमेश्वर ने इस लकड़ी पर अपनी जान को कुर्बान कर दिया, उस दिन क्या हो गया? हम परमेश्वर के मंदिर कहलाए। लोग बाग हैं, इस मंदिर की तो जिक्र करते हैं, लेकिन इस मंदिर को जो परमेश्वर ने कहा है उसको सड़ा रखा है। परमेश्वर की कोई चीज उसके अंदर नहीं है। उनके परिवार में दूर तक भी नहीं देखी जाती। न चर्च के लिए कोई योगदान रहता, न ही चर्च के लिए कोई चीज करते, ना ही तरक्की के लिए कभी उनके पूर्वज या कभी वो आते कि आज चर्च की वजह से हम ये काम कर देंगे। शायद मैंने ये देखा है अपने जीवन में, बचपन से देखता चला आया हूं। अगर कोई भी एक बड़े दिन पर अगर कोई खाना कर देगा, कोई लंच दे देगा, तो शायद दूर तक के रिश्तेदार ये कहने लगते हैं कि हम इस चर्च के मालिक हैं क्योंकि खाना हम करते हैं। इस भूख का ही ध्यान है। और परमेश्वर ने कहा है कि ये भूख आप अपने आप ही खा लेते हैं, स्वयं खा लेते हैं। जो वचन में मैंने बताया कि परमेश्वर आज जाने वाला है, कुछ समय उसके पास है और समय जाते जाते वो कह रहा है कि अभी चेलों के अंदर भी एक बात नहीं देखने को मिलती। अगर चार ये इकट्ठे हो जाए तो इनके जो मत हैं, जो विचार हैं, वो एक से नहीं। वो उस पे आक्रमण करेगा, वो उस पे आक्रमण करेगा और ऐसे तबाही हो जाएगी। और उनका भविष्य साफ दिखाई दे रहा है कि आने वाले समय में इनको कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि पब्लिक के बीच में जाकर सुसमाचार सुनाना। मैं ये समझता हूं कि जिसने बपतिस्मा ले लिया वो बपतिस्मा क्यों लेता है? बपतिस्मा अगर कोई मुझे बता देगा कि किस लिए लेता है, कोई बता देगा? कोई यहाँ पर जितने भी लोग बाग में बैठे हैं कि जो बैप्टिज्म लिया जाता है वो क्यों लिया जाता है? शायद इसलिए लिया जाता होगा कि स्वर्ग में जगह मिलेगी, या शायद इसलिए लिया जाता होगा कि आपके पाप क्षमा हो जाएंगे। बपतिस्मा लेने से और ये टोका टाकी करने से आपको स्वर्ग के राज्य में जगह नहीं मिलेगी। और स्वर्ग में जगह इसलिए नहीं मिलेगी कि आपके अंदर जो बीज बोया की कोशिश करी थी, जो प्रभु यीशु मसीह 2025 साल पहले यहाँ पर जो बीज बो के गया था आपके शरीर के अंदर, एक भी नहीं वो फूटा होता तो हसनपुर के अंदर, एक छोटा सा हसनपुर है, अगर कोई भी एक कार्य करता है उसका नाम मसीह के सुनहरे अक्षरों में लिखा जाता है। शायद हो सकता है मसीह के नाम से चर्च खाली हो चुके,
मसीह के नाम से अगर आज सरकारें जैसा भी आज माहौल चल रहा है कि भाई नौकरी चली जाएगी अगर वो है तो चर्च खाली हो चुके। वरना हसनपुर के अंदर इतनी बड़ी कलीसिया थी, बहुत बड़ी भीड़ होती थी, और सिर्फ कुछ लोग बागी बन गए, कुछ अभी हैं, कुछ जो है पीछे बैक हो गए। अगर उनका रिकॉर्ड अगर छाना जाता है तो सारा का जितना हसनपुर का लाल बाग शुमार कहलाता था, वो सारा का कोई एक परिवार नहीं था जो रजिस्टर में एंट्री ना हो, लेकिन सब बैक हो गए। लेकिन आज की डेट में उनको मसीह तो नहीं माना जाएगा। अब यहां पर हम देखते हैं कि अगर हम मसीह को जिंदा रखना चाहते हैं, मसीह को जीवित रखना चाहते हैं, अब हमारा शरीर, हमारी आंखें, हमारे हाथ, हमारे पैर किधर जा रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं जा रहे कि मसीह के खिलाफ कोई बात कर रहे हैं? और यहाँ परमेश्वर के वचन में अगर हम जाएंगे तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि सराहना इसलिए कि तुम्हारे इकट्ठे होने से भलाई नहीं परंतु हानि होती है। यहाँ पर जैसा कि मैंने बताया था कि इस समय चेले अभी सही लाइन पर नहीं है, सही दिशा में नहीं है। जो परमेश्वर इनसे काम दिया है, आप यकीन अगर मानते हैं, अगर आशा परमेश्वर के वचन पर है, तो ये बेटी है, ये आगे सबसे आगे बैठी है, इसको भी अगर इस पृथ्वी पर भेजा है तो परमेश्वर ने इसको कुछ कार्य दिए, इसको कोई कार्य दिया है कि तुम्हें जाकर ये करना है। अगर ये बेटी अगर किसी की मदद करना चाहेगी तो हो सकता है ये मदद कर देगी, मदद उसमें पहुंच जाएगी। अगर ये मेडिकल लाइन में चली गई, मेडिकल के जरिए ये लोगों की मदद कर सकती है। अगर ये प्रीचिंग में चली गई तो प्रीचिंग के जरिए ये महिलाओं के बीच में मीटिंग कर सकती है। और अगर ये टीचिंग में चली गई तो टीचिंग में जाकर बहुत ही अच्छा समाज बना सकती है। टीचर, अगर हम दूसरे रूप और ढेर सारे जो हिंदू स्कूल हैं उनमें ये माना जाता है कि टीचर जो होता है वो भगवान का एक रूप होता है। और टीचर के अंदर ही गलत भावनाएं आता है, जो पढ़ाने की क्षमता ना हो और ये वाली चीजें आ जाए टीचर के अंदर के एक दूसरे के अंदर ईर्ष्या, एक दूसरे के अंदर जो है अत्याचार करना हो, किसी के ऊपर घेराबंदी करना हो, तो वो टीचर नहीं होता। उसको ये समझ लेना चाहिए कि वो बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ कर रहा है। वो टीचर कभी भी ना तो अपना घर बना सकता, ना एक क्लास या एक स्कूल की रचना अच्छी कर सकता है। संख्या अगर हम एक दूसरे का सम्मान नहीं करते तो हम मानवता के अधिकारी नहीं होंगे। जो परमेश्वर सारी प्रेम की बातें करा के, सारा प्रेम, अगर पूरी बाइबल को अगर आप लोग पढ़ते होंगे और जिसने पढ़ी है तो प्रेम के अलावा कुछ नहीं था। यीशु मसीह के जितने भी चेले थे वो अन्य बिरादरी में जाते थे, उनके साथ उनकी संगति होती थी, उनके साथ उनका मिलना जुलना होता था। तो ये चेले आगे पूछते थे कि मैं क्या करूं? यीशु मसीह ने उनसे ये नहीं कहा कि उनके साथ दोस्ती छोड़ देना, उनके साथ संगति छोड़ देना, उनके पास मत बैठना। उनसे कहा कि तुम उनके साथ मिलना, इससे तुम्हारे और उनके विचारों में समानता आएगी। और एक दिन वो होगा कि वो तुम्हें समझने की, सच्चाई को समझने की कोशिश करेंगे। ऑब्जेक्शन उस दिन होना चाहिए जिस दिन हम चर्च के अंदर, बड़े दिन के अंदर एक हिंदू और मुस्लिम बच्चों का यहाँ पर फेस्टिवल, वो हमारे लिए गाना गाते हैं, यीशु मसीह की सिताइश करते हैं, वो चीज हम भूल जाते हैं क्योंकि हम शरीर से नहीं। वचन बताता है कि तुम इस दुनिया के अंदर दुनियावी बातों के नहीं होना, लेकिन जो मसीह आपको सिखाकर जाता है उसके सदस्य होना। परमेश्वर का वचन हजम करना बड़ी कठिन बात है। बाइबल तो हर एक के घर में रखी जा सकती है, क्योंकि बाइबल को तो एकदम किसी से ले लो, खरीद लो और एकदम उसको घर के कोने में रख दो, लेकिन इसको पढ़ना और पढ़ के अपने शरीर के अंदर उसको लाना बहुत बड़ी बात। परमेश्वर ने इस बाइबल के अनुसार
हमारे जीवन की पूरी गाथा लिख रखी है, पूरा भविष्य, भूतकाल और भविष्य काल सब इसमें बाइबल के अंदर है। हमें किसी ज्योतिष के पास जाने की जरूरत नहीं रहती, हमें किसी तांत्रिक के पास जाने की जरूरत नहीं रहती, हमें सिर्फ बाइबल पढ़ने की जरूरत रहती है। जिसने बाइबल को पढ़ लिया उसका जीवन बदल गया। परमेश्वर मुझसे और आपसे ये चाहता है कि आपके शरीर के अंदर वो फल है या नहीं। फल कैसे? आपका जो मंदिर है, परमेश्वर ने क्या किया, आप परमेश्वर के मंदिर हो। वो मंदिर आपका कैसा है, क्या कार्य कर रहा है? आज आप बिस्तर से उठे हैं, परमेश्वर को याद करा है या नहीं? और याद भी करा है तो आज एक काम बताइएगा कि परमेश्वर के लिए आपको करना है। जैसा कि मैंने कहा कि ये बेटी है, इसको भी आज की डेट में कार्य मिला है कि तुझे इस दुनिया के अंदर अगर मैं एक दिन और जिंदा रख रहा हूं तो तुझको ये कार्य करना है। कल को ये हिसाब लिया जाएगा, कल को ये हिसाब लिया जाएगा। उस समय हिसाब देना मुश्किल पड़ जाएगा। परमेश्वर पूरी जगत के लिए आया। वो ये नहीं कह सकते कि वो खाली ईसाइयों के लिए आया, वो ये नहीं कह सकते कि खाली मुसलमान है, वो मुसलमानों के लिए भी आया, हिंदुओं के लिए भी आया, क्योंकि दया वो करता है उन पे। हम जितने अगर हम अपने आप को अगर धर्मी कहलाते हैं तो वो हमारे लिए नहीं आया, वो उन्हीं लोगों के लिए आया जो अभी सच्चाई को नहीं जानते। और जिस दिन वो सच्चाई को जानेंगे तो हो सकता है वो हमें भी पीछे छोड़ दे। और ऐसा होता है, आज हो रहा है। वो जमाना आ रहा है जिन लोगों के हम ये सोच भी नहीं सकते थे कि वो कुछ कर जाएंगे या बाइबल को सीख जाएंगे, आज वो बाइबल को पढ़ कर वो तरक्की कर गए। आज उनके घर वहां से निकल गए। उन्होंने अपना समाज को छोड़ दिया। बलिदान करना पड़ता है यीशु मसीह के पास आने से, अपने आप को बलिदान करना पड़ता है, अपना घर छोड़ना पड़ता है, अपने चचा ताऊओं को छोड़ना पड़ता है, क्योंकि ऐसा ना हो कि तुम बुत परस्ती से निकल कर फिर बुत परस्ती में चले जाओ। उसका पता होना चाहिए, वो बुरा लगना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर जब तुम आए हो तो सारी बिरादरियों के बीच में, अन्य जातियों के बीच में तुम अकेले हो, और अकेले हो तो तुम उनका संकेत हो। तो मुसलमान तो नहीं, अगर कोई मुसलमानों के यहां जाकर कोई मस्जिद में कोई नहीं घुस सकता। हाँ, हिंदुओं में एक बात अच्छी लगती है कि वो मंदिर में जा सकता है कोई भी, लेकिन क्रिश्चियनों में ये बात देखी जाती है कि वहां सारी कौमें चर्च के अंदर जाती हैं और अपने अपने तरीके से उस परमेश्वर को जानने की कोशिश कर रही हैं। अगर हम ये कैसे भूल जाते हैं कि वचन ये बताता कि हर एक घुटना उसके आगे झुकेगा, कैसे झुक सकता है? नफरत करके, वो भले वीक होके। क्या मुस्लिम धर्म कभी आगे बढ़ सकता है कि मस्जिद में सिर्फ मुसलमान घुस सकता है? चर्च ही एक ऐसी शेल्टर है, चर्च ही एक ऐसा इबादत गाह है कि उसको सब आदमियों को निमंत्रण है आने का। जब वो यहाँ पर आते हैं, चर्च में आते हैं, यहाँ पर देखते हैं, अच्छाइयां पता चलती हैं, विचार उनके दिमाग में आते हैं कि ये क्या चीज है। ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में पूछने की कोशिश करते हैं, यीशु मसीह का बारे में पूछने की कोशिश करते हैं। यहाँ से बताया जाता है कि प्रचार करने का एक मौका मिलता है। आपने अपनी जिंदगी में कितने लोगों को प्रचार सुना है? आपने अपनी जिंदगी में कितने लोगों में तब्दीलियां करी हैं? आपको कितने वचन आपने लोगों के बीच में सुनाए हैं? उस मापदंड से आप अपने आप को नापिएगा। परमेश्वर यहाँ पे हमें कुछ खाने का समय बता रहा है कि उस समय, क्योंकि दलबंदी भी 19 आयत पढ़ रहा हूं, दलबंदी भी तुम में अवश्य होगी, इसलिए कि जो लोग तुम में खड़े हैं वो प्रकट हो जाएं। अतः तुम जो एक जगह में इकट्ठे होते हो वो प्रभु भोज खाने के लिए नहीं, क्योंकि खाने के समय एक दूसरे से पहले अपना भोज खा लेते हैं। इस प्रकार कोई तो भूखा रहता है और कोई मतवाला हो जाता है।
हम एक दूसरे की परवाह नहीं करते। मैं कहीं कहीं जाके देखता हूं, मुझे सारे धर्मों में जाने का मौका मिलता है, तो वहां पर अगर कोई खाने का जिक्र होता है तो सबसे पहले अपनी प्लेट उठा के भागने लगते हैं, दूसरे से नहीं पूछेंगे। लेकिन जब भी मैं क्रिश्चियन मॉल में गया हूं, क्रिश्चियन शादियों में गया हूं, क्रिश्चियन खानों में गया हूं, तो जो क्रिश्चियन है, मसीह है, मसीह की विचारधारा है, वो बेचारा खड़ा ही रहता है। उससे कहा जाता है कि प्लेट उठाओ खा लो, उसका मानना ये होता है कि पहले ये सब लोग बात निबट जाए, पहले हाँ। हम लोगों में है कि पहले हाँ, और लोगों में है पहले मैं, और मैं का जिक्र जब भी आ जाता है तो वहां पर चीज सक्सेस नहीं होती, वहां पे कोई विचारधारा नहीं होती, वहां पे कोई नियम नहीं लागू होते, कोई भी नियम ही नहीं हो सकते। और यहाँ पर बहुत ढेर सारे लोग बात अपनी प्लेट में इतना भर लेते कि पेटू बन कहलाते, को दूसरे की चिंता नहीं होती। और बाइबल में साफ लिखा है कि पेटू मत बनना, भूखे उठ जाना, क्योंकि तेरा घर भी है, तू किसी अगर कोई भूखा हो तो उसका ध्यान रखना, उसको खिला देना, और तू अपने घर पर जाके खा लेना। वो कैसा परमेश्वर है, अपने चेलों का भी ध्यान दे रहा है, अपने उन लोगों का भी ध्यान दे रहा है, ऐसे लोगों का ध्यान दे रहा है कि जिनको उनकी परवाह है, जो परमेश्वर को आज नहीं जान रहे। चेलों को बीच में जाकर उनके बीच में प्रचार करना है। और जैसा कि मैंने बताया कि बपतिस्मा ले लेते हैं, लेने के बाद जो है पूरा ये हो जाते हैं कि हमें कुछ, लेकिन कुछ नहीं, उनके दिमाग में नहीं आना। यीशु मसीह का प्रचार, यीशु मसीह का मरना, यीशु मसीह का तीसरे दिन जी उठना। जब आदमी का बैप्टिज्म होता है तो डुबकी लगाई जाती है पानी में जाकर, जब उसको डुबाया जाता है, डुबाने का मतलब है कि जो अब तक जिंदगी मैंने और आपने जी है, वो सारी जिंदगी मैं पीछे की जो जिंदगी है सब समाप्त करता हूं, और जब वो नीचे से ऊपर को आता है तो एक नया जीवन, एक फ्रेशनेस, एक नई हवा, नई जिंदगी उसको मिलती है। उसको कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के आनंद के दिन उस आदमी के बीच में चालू हो चुके। यहां पर इस पृथ्वी पर मैंने कई बार बताया, उस टाइम के लिए बहुत कम टाइम है हम सब लोगों का, पता नहीं कब यहां से चले जाए, कुछ पता नहीं। आज मैं बोल रहा हूं, कल को हूं या ना। मॉरिस भैया यहां पर रह के जा चुके हैं, कई साल रह के जा चुके हैं। उनका लड़का अच्छा खासा था, सब कुछ था, कई साल से बीमार था। कुछ घटना ऐसी हुई कि वो दिन ब दिन घटता चला गया सेहत में, और परसों उसका निधन हो चुका। परमेश्वर उसको अपने स्वर्ग में जगह दे, हमारी तो कामना यही है। कहने का मकसद ये क्या कभी सोचा कि नहीं, हमने कभी नहीं सोचा था। जब कभी भी उससे मुलाकात होती थी तो हम देखते थे, हम यही सोचते थे कि हम पहले चले जाएंगे, ये बाद में जाएगा। कभी भी दिमाग में ये नहीं आता था, क्योंकि हमारी उम्र बढ़ गई है, हम बड़े हैं और वो बच्चा है, तो हमेशा हमको ये लगता है कि हम पहले जाएंगे। लेकिन परमेश्वर का कुछ जो हमें अब तक की जिंदगी मिली है, जो परमेश्वर ने हमें इस दुनिया के अंदर रखा है, क्योंकि ये हमारी जगह नहीं है। यहाँ खतरों से खेल रहा है, यहाँ खतरों से खेल रहा है। ये पृथ्वी जो है यहाँ बड़ी विषैली हो चुकी है। यहाँ हर समय हमें सांप और बिच्छुओं के बीच में रहना पड़ता है, जहाँ हमेशा हमारे पीछे कोई ना कोई लगा रहता है। हमेशा कोई ना कोई हमें बुरी नजर से देखता रहता है। हम सब लोगों को जब मसीह में चलने की कोशिश करते हैं, मसीह बातों को अपने अंदर लेने की कोशिश, एकदम शैतान हमारे बीच में कंट्रोल करना चाहता है, शैतान हमारे बीच में आना चाहता है। वो हमें कहता है कि यह आदमी तरक्की कर लेगा,
अगर इस दुनिया के अंदर, खासतौर से अपने भारतवर्ष के अंदर अगर शिक्षा पैदा हो जाए, एजुकेशन हो जाए, और इतनी एजुकेशन हो जाए जो यूरोप का हम मुकाबला करने लगे, तो तरक्की कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? यहाँ पर समस्या ये है, सबसे बड़ी समस्या है कि यहाँ पर जिस इलाके में, खासतौर से इस इलाके में, जिस इलाके में हम रहते हैं, एजुकेशन नाम की चीज नहीं है, पढ़ाई लिखाई नहीं है यहाँ पर। आपने देखा होगा कोई भी डीएम बनता है, कोई भी कमिश्नर बनता है, कोई भी जज बनता है, तो वो बिहार से आके यहाँ पर हमारे बीच में, यूपी से बहुत कम लोग आ गए। उनका अगर हम परसेंटेज देख ले गूगल पर, तो बहुत कम लोग आ गए जो तरक्की करने वाले की। उसकी वजह क्या है? यहाँ पे एजुकेशन नहीं है, और जिन्होंने एजुकेशन लिया उन्होंने नकल पास करके, पैसा देके उनको खरीद लिया, इसलिए एजुकेशन नहीं है, इसलिए उनको अनपढ़ सोचा जाता है, उनको अनपढ़ की संज्ञा दी जाती है, क्योंकि उनके बीच में, उनके शरीर के अंदर कोई भी ऐसे हार्मोन्स पैदा नहीं हुए जो पढ़ाई से होते हैं। हम सब लोगों के बीच में परमेश्वर एक ऐसा राजदूत बन के आया, एक ऐसी बातें सिखाने के लिए आया कि हम अपने इल्म के द्वारा, अपनी एजुकेशन के द्वारा बहुत ऊंचे पायदान पे पहुंच जाए, लेकिन करना नहीं चाहते। परमेश्वर की वो बातें अपने अंदर लेना नहीं चाहते। और परमेश्वर मुझे और आपसे कितना प्यार करने वाला, उसने अपने आप को देखिएगा उस जमाने में कुर्बान कर दिया। वो परमेश्वर, वो पिता परमेश्वर जिसको हम खुदावंत के नाम से पुकारते, पिता के रूप में पुकारते, उसका दिल देखिएगा कि उसने अपने अंश में अपने पुत्र को इस धरती के ऊपर भेजा। और इस धरती पर भेजने का कारण क्या था? कि हम पापी मनुष्य थे, हमने पाप किए थे, हमारे बीच से पाप किस तरीके से अलग हो सकते थे, कोई और चारा नहीं था उसकी मृत्यु के अलावा। बहुत से धर्म वाले कहते हैं, बोले तुम्हारा भगवान कैसा है जो उसको सूली पर लटका दिया। अगर वो परमेश्वर अपने मुख से निकाल कर अगर अपने स्वर्गदूतों से ये कहता, अपनी सेना से ये कहता, तो सारे तितर बितर हो जाते। उसने कई मिरेकल इस पृथ्वी पर ऐसे करे थे। जब वो मुर्दे में जान डाल सकता है, जब वो कोढ़ी को सही कर सकता है, जब वो अंधों को आंखें दे सकता है, उसके लिए कोई ये बात अजनबी नहीं थी। लेकिन हम कैसे ये भूल जाते हैं कि परमेश्वर के बारे में कई सौ साल पहले ये लिख दिया था कि वो अपनों के बीच में आएगा और अपने उसको ग्रहण नहीं करेंगे और उसको ऐसे सजा दी जाएगी, उसको फांसी की सजा दी जाएगी, उसको दोषियों के बीच में लटकाया जाएगा। भविष्यवाणी कैसे कर दी थी? उस भविष्यवाणी को हम भूल जाते हैं कि वो कैसा अनोखा परमेश्वर है जिसको हम मानते हैं, उसको घमंड करना चाहिए। लेकिन वो सारी बातें हमारे चीज से चली जाती है, हमारे अंदर से चली जाती है, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर सिर्फ नफरत के अलावा और कुछ नहीं है। उसकी बातों को हम भूल जाते हैं, उसके प्यार को हम भूल जाते हैं, उसके त्याग को हम भूल जाते हैं कि परमेश्वर ने क्या कहा था। परमेश्वर ने कहा था कि परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र इस जगत को दे दिया ताकि हम सब लोगों का उद्धार हो सके। खाली मसीह नहीं, खाली ईसाई नहीं, खाली ये नहीं कि हम दुनिया को धोखा दे रहे हैं, दुनिया को भी धोखा दे रहे हैं, इधर परमेश्वर को धोखा दे रहे हैं। क्यों धोखा दे रहे हैं? परमेश्वर आपके बीच में इसलिए नहीं सुन रहा। परमेश्वर ने आपके घर के अंदर वो ऐसा पैदा कर रखा है, शैतान को कब्जा करा रखा है, क्योंकि आप परमेश्वर के बीच में नहीं हैं। आप कितनी भी कुछ भी कर लीजिएगा, परमेश्वर आपके बीच में नहीं आने वाला। घमंड परमेश्वर को पसंद नहीं। जिस के अंदर घमंड आ जाता है, शैतान ने क्या कहा था? परमेश्वर तो मैं ऐसा कर सकता हूं, ये सारी चीज, ये सारा वैभव मैं तुझे दे दूंगा, तू छुप के मुझे प्रणाम कर ले। शैतान किससे कह रहा है? उस परमेश्वर से कह रहा है
जो परमेश्वर उसको भी जीवन दान दे रहा है, उस परमेश्वर से कह रहा है कि वो शैतान अगर अब तक जिंदा है तो उसी की बदौलत है। आज हम सब लोगों के बीच में जब शैतान आता है तो बहुत ढेर सारी बीमारियां भी लेकर आता है, बहुत ढेर सारी घर की परिस्थितियों को लेकर आता है, बहुत ढेर सारे लड़ाई झगड़ों को लेकर आता है। अपने जीवन से कुछ ऐसा बनाइए कि आपके जीवन को देख के दूसरी कौम वाले ये कहने लगे कि वास्तव में ये मसीह को जानने वाला है। मैं कोई भी मसीह आदमी है और उसके अंदर मसीह का प्रेम नहीं है तो मैं उसको मसीह नहीं मानता, लेकिन दूसरी बिरादरी का है अगर उसमें वो फल है तो मैं उसको मसीह मानता हूं, मैं अपने सीने से लगाता हूं, क्योंकि वो मेरे प्रभु की बात को जान चुका है। प्रभु ने कहा था कि मैंने तुम लोगों को चुना है, प्रभु ने चुना है मुझे और आपको, प्रभु ने चुना है। हम अपने आप बाइबल के पढ़ने के लिए नहीं आए, हम अपने आप नहीं आए यहाँ पर, उसने चुना है। जब परमेश्वर यीशु मसीह समय समय पे जाता था तो बहुत ढेर सारी भीड़ होती थी, लेकिन सारे के सारे वो मसीह नहीं थे। उसमें आलोचना करने वाले भी थे, उसमें फकीर फरीसी भी थे, उसमें अपना नाम करने वाले भी थे। हम सब लोगों को पता चलता है कि बहुत बड़ी भीड़ थी, 10,000 की भीड़ थी, 20,000 की भीड़ थी और 5,000 की भीड़ थी। उन्होंने उनको भी खाना खिला दिया 5,000 में, जो मसीह को नहीं जानते थे, क्योंकि वो सिर्फ आए खाना खाते थे, खाने के अलावा और किसी चीज को नहीं जानते थे। बोले चलो भाई यीशु मसीह आज वहां पे नील नदी के पास वो देगा, लेक्चर देगा, लेकिन जब खाने का समय होगा तो वो खाना भी खिलाएगा। वो फेमस हो चुका था। कुछ लोग बाग ऐसे भी थे, आज की डेट में अगर मैं ऐलान कर दूं कि आज खाना है यहाँ पर, तो इस जगह में पांव रखने की भी भीड़ नहीं मिलेगी। लेकिन मैं झूठी बात नहीं करता, मैं उस वचन को आपके अंदर डालना चाहता हूं जिससे आपकी भूख जिंदगी भर तक के लिए मिट जाए, ऐसे भोजन से नहीं। और हमेशा मेरी बात किसी को कड़वी जरूर लगती होगी, लेकिन वो आप सब लोगों के लिए बाद में वो आनंददायक हो। परमेश्वर आपके बीच में ऐसा बसेरा करेगा कि वो किसी के शैतान के छीनने के बाद भी वो शैतान छीन नहीं पाएगा। आपको परमेश्वर अपने कामों में लगा देता है, परमेश्वर आपको अपने बीच में रखना चाहता है। आपको सलाह जो देता है वो शैतान देता है कि ये चीज आपने कर ली, ये चीज आपने कर ली, लेकिन वो ये नहीं कहता कि परमेश्वर ने कहा कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो। और मंदिर किस तरीके की विचार उसके मन से निकलते हैं। हम लोग खाने पीने के चक्कर में लगे रहते हैं। यीशु मसीह के पास आए थे कि हमें क्या खाना चाहिए और क्या पीना चाहिए। जो खाने पीने वाले लोग आगे वो खाने पीने के चक्कर में लगे रहते हैं, लेकिन परमेश्वर ने कहा कि आपके अंदर जो विचार अंदर जा रहे हैं वो कैसे हैं, आपके अंदर जो विचार अंदर से निकल रहे हैं वो कैसे हैं। आपकी जो परख होगी, आपका जो महत्व होगा, आपकी लोग बात जो इज्जत करेंगे, आपके अंदर जो विचार है, आपके अंदर जो संस्कार है, जो अपने माता पिता से आपने ग्रहण करे हैं, जो लिए हैं, वो लोगों के समाज को दिखाई देंगे, हर एक समाज वाले के बीच में दिखाई देगा। आज मसीह में जो है वो मसीह लोग ये बताते हैं और हमें पूरा घमंड होता है कि मसीह जो आदमी होता है वो 1 लाख में भी अकेला अगर किसी फैक्ट्री में या कहीं पर भी नौकरी करता है वो अकेला चमकता है 1 लाख में, क्योंकि वचन गलत नहीं है सर, बनाया है। वचन बताता है कि मैंने तुम्हें सर बनाया, पूंछ नहीं बनाया। ऐसा तो नहीं कि अगर आज हमारे मोदी जी कहने लगे कि भाई जो जो नौकरी अगर तुम करते हो तो हिंदू नाम से करते हो और तुम अपने आप को एक तरफा हो जाओ, ईसाई अगर हो रहे हो तो नौकरी गायब हो जाएगी। मैं समझता हूँ कि सब बैक हो जाएंगे, क्योंकि इतना बड़ा कोई ऐसा है नहीं कि नौकरी दाव पे लगा दे। वो चर्च को दाव पे लगा सकता है, वो ईसाई को दाव पे लगा सकता है, वो
नौकरी को दांव पे नहीं लगा सकता, मैंने ऐसा नहीं स्वतंत्रता सेनानी देखा। और वही आलोचना करने वाले सबसे पहले होते हैं। आज चर्च में क्या हो गया, आज पास्टर ने क्या कर दिया, आज पास्टर ने ये गाना नहीं गवाया, आज पास्टर ने इतना करी। मैंने पहले बताया था कि आज हमारे बाप की दुआ मैंने बहुत पहले खत्म करवा दी। क्यों खत्म करवाई? मैं जानता हूं कि सब लोग बाप किस तरीके के हैं, और संडे को पवित्र दिन के अंदर झूठ बोला जाता है कि जैसे तूने मेरे गुनाहों को माफ किया है, मैं भी गुनाहों को माफ करने वाला बन। क्या मैंने और आपने एक दूसरे के गुनाहों को माफ किया? अगर माफ नहीं किया, हम कैसे आए हमारे बाप की दुआ पे? इसका मतलब सरासर प्रभु के भवन में और प्रभु के सामने उपस्थिति में हम प्रभु के सामने झूठ बोलते हैं। हम उस बात के उसमें हो जाते हैं। उसको पता था, परमेश्वर को पता था, जब बागे आदम में गया था और वो परमेश्वर जो आदम को महसूस हुआ कि मैं नंगा हूं और वो छुपने लगा, और परमेश्वर को पता चल गया था कि ये मुझसे छुप रहा है और इसने मेरा आज्ञा को तोड़ा है। लेकिन उसने ये नहीं कहा कि मैं वाकई में मैं शर्मिंदा हूं। आदम ने ये नहीं कहा कि मैं शर्मिंदा हूं। उसने ये कहा कि जिसको तूने मुझे दिया है, सहायक बनाकर भेजा है, उसने ये पाप मुझसे करवाया है। क्योंकि आदेश किसको दिया था? आदम को दिया था। आदम से कहा था कि तू ये फल मत खाना। अगर हवा ये खा लेती तो शायद पाप ना होता, लेकिन हवा ने आदम को भी खिलाया तो पाप इस धरती के ऊपर आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि आदेश जो बोला था, जो बताया था, वो परमेश्वर ने आदम को बताया था कि तू इस वृक्ष का फल मत खाना। और एक दूसरे के ऊपर वो झूठ बोलते गए। परमेश्वर मैंने नहीं कहा, हवा ने कहा कि मैंने नहीं, इसने शैतान ने, एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाते गए। सच को जानिए, सच आपको स्वतंत्र करेगा। अगर सच्चाई को नहीं जानने की कोशिश करते तो मेरा आपसे इल्तिजा है और निवेदन है कि आप बाइबल को पढ़िएगा, आप स्वतंत्र हो जाएंगे। क्योंकि सच्चाई आपके शरीर के अंदर रोजाना जाती रहेगी। ये नहीं है कि हफ्ते में एक बार बाइबल को उठाई, या जिस दिन कोई पास्टर गया आपके घर में वो बाइबल उस कोने से निकाली और उसी दिन पढ़ी, और जिस दिन पास्टर आ गया तो वो वचन भी सब गायब हो गए। एक आज भी अगर वचन को पढ़ता है तो वचन उसके अंदर पनपता है, उसके अंदर प्रकट होता है, उसके अंदर फूलबाड़ी आती है, उसमें मिठास आती है, उसके अंदर वो 100 बात, कोई भी बात कहनी होती है तो 100 बात वो सोचता है कि ये बात सही है, ये गलत है। जिसको परमेश्वर ने प्यार करा, जिसको परमेश्वर चाहता है, इस सारे परिश्रम करने वाले बोझ से दबे हुए लोग का मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। किसी एक विशेष वर्ग के लिए नहीं बोला, किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं बोला। ये चर्च सब वर्गों के लिए है, सब धर्मों के लिए है। इसीलिए तो दुनिया हिल रही है, इसीलिए तो भारतवर्ष हिल रहा है कि ये चर्च में, अपने चर्च में आने के लिए मनाही नहीं करते। यह चर्च में जो सही रूप में आता है वो कुछ लेकर जाता है। परमेश्वर के पास कभी भी कोई भी पहुंचता था तो परमेश्वर उसको देता था। और यहाँ पर आपकी आस्था है, यहाँ पर आपका विश्वास है कि आज परमेश्वर के भवन में हम होके जा रहे हैं और यहाँ पर ये चीज तमन्ना हमारी पूरी हो जाएगी। आपको 100% वो मिलेगा, क्योंकि आपका विश्वास से उसका कनेक्शन जुड़ जाता है। परमेश्वर के आप नजदीकी में आ जाते हैं, परमेश्वर के आप समीप आ जाते हैं। जब परमेश्वर आपके बीच में होता है तो वो सारी समस्याएं आपके पास से घट जाती हैं। हम पड़े रहते, खुश रहते, कुछ कहते, परमेश्वर को नहीं पहचान पाते।
बहुत ढेर सारे लोग बात तो ऐसे हैं कि अपने शरीर के अंदर उनके बीमारियां हैं, अपने घर के अंदर बीमारी है, लेकिन अपना थैला उठाकर चल देते हैं घरों घरों में कि मैं क्या करने जा रहा हूँ, परमेश्वर का वचन सुनाने जा रहा हूँ। क्यों सुनाने जा रहा हूँ? तो उस घर में बीमारी है, वो बीमारी से, जिस आदमी से, जिस व्यक्ति से अपने घर की बीमारियां नहीं निकल रही, वो दूसरे के घरों की बीमारियां निकालने का ठेका ले रखा है। क्यों? क्योंकि शैतान ने उसके दिमाग पर कंट्रोल कर रखा है हमेशा। कल मेरी एक पासवान साहब के साथ बात कर रही थी, मैंने कहा हर एक आदमी के पास टुकड़े हैं। कोई ये ना समझे कि किसी को कोई परमेश्वर ने वरदान नहीं दिया, किसी को गाने का दिया है, किसी को बजाने का दिया है, किसी को मेडिकल लाइन का दिया, किसी को मदद करने का दिया, किसी को किसी अत्याचार हो रहा हो सड़क पे तो वो उसको एकदम से बीत के आ जाता है। सब ये वरदानों के रूप में ही है। जब एक वरदान दिए गए तो बहुत ढेर सारे आदमी अपने वरदानों को छुपाने में आज लगे रहते हैं। वो परमेश्वर को बुरा लगता है, वो परमेश्वर को बुरा लगता है। और परमेश्वर ने कहा है कि ऐसे लोगों के लिए कि वहां धर्मियों का मैं पिता कभी नहीं होगा। मैं ऐसे लोगों के साथ में नहीं होगा जो इस खेमे में तो रह रहे हैं, जो इस मंडली में, मेरी मंडली में तो रह रहे हैं, वो धार्मिक लोगों के बीच में तो रह रहे हैं, लेकिन उन्होंने एक नई अपने लिए एक अलग से विशेष वो बना रखी है। उनके बीच में मैं बसेरा नहीं करूंगा, उनके बीच में मैं कभी नहीं रहूंगा। परमेश्वर आपके लिए और आपके परिवार के बीच में बहुत ढेर सारी भी, और यहाँ पे 27 आयत में आपके सामने पढ़ता हूं। 27 आयत के लिखी है, इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए, वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से उस रोटी को खाए और इस कटोरे में से पिए, क्योंकि जो खाते और पीते समय प्रभु की देह को न पहचाने, वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। सबसे बड़ी बात आज जैसे पाक का शका देख रहे, वो परमेश्वर ने आदेश दे रखा है, जो प्रभु की देह को न पहचाने, जो प्रभु के उस लहू को न पहचाने, और वो आके यहाँ पर आके खड़ा हो जाए, वो इस तरीके से खड़ा हो जाए कि जैसे प्रसाद दिया जाता है, तो वो गलत ठहरेगा, देने वाला भी और लेने वाला भी। जब तक उसको पूरी तरीके से बैप्टाइज ना हो, उसकी क्लास होती है, वो क्लास पूरी ना करे, उसमें पास होना पड़ता है। तो जब तक वो पूरी तरीके से पूरा परफेक्ट ना हो, जैसा कि कई साल पहले हुआ था, शायद विशाल को पता, विशाल भी था यहाँ पर, तो उन चीजों में परफेक्ट ना हो, प्रभु के वचन को बताया जाता है कि प्रभु के लिए हमारी मेज, प्रभु की मेज पर जाने से पहले हमारी तैयारी। तन सौ आदमी साफ करता है, अच्छे कपड़े पहन लेगा, नहा लेगा, लेकिन मन का साफ होना बहुत जरूरी होता है। अगर मन साफ नहीं है तो भी आप इस मेज पर, खुदावन की मेज पर नहीं आ सकते। आपका बपतिस्मा नहीं है तब भी आप यहाँ पर नहीं आ सकते, क्योंकि प्रभु की पहचाना नहीं है आपका कोई शुमार नहीं है प्रभु की टेबल पर। क्योंकि ऐसे तो प्रभु के बीच में बहुत ढेर सारे लोग रहते थे जो परमेश्वर में विश्वास नहीं करा, उन्होंने हर समय उसकी संगति में रहते थे, भीड़ में रहते थे, लेकिन वो सारे के सारे धर्मी नहीं थे। तो इसलिए हमेशा आज का वचन जो मुझे और आपको सिखाता है, प्रभु के लिए अपने आप को तैयार करो। अगर आज हम प्रभु बुलाने लगा और प्रभु की मेज के लिए तैयार नहीं है, तो हमारे लिए कोई मौका नहीं मिलेगा, स्वर्ग में जाने का कोई मौका नहीं मिलेगा। स्वर्ग के लिए हमें कितना ही यहाँ के दुनिया के लोग हमारे नेम प्लेट लगाते स्वर्गीय, लेकिन वो स्वर्गीय नहीं, क्योंकि प्रभु को नहीं पहचाना हमने। इतना बड़ा जीवन हो गया, इतने
संस्कार हमने इतने दिन यहाँ पर हो गए, लेकिन प्रभु को बातों को तो सुना बहुत लोगों से, लेकिन हमने कोई बपतिस्मा नहीं लिया, तो प्रभु के राज्य में हम शामिल नहीं हो सकते। प्रभु आपकी मदद करे और प्रभु आपके घर में नया बसेरा और नया जीवन लेकर आए। आज जल्दी हम समाप्त कर रहे हैं, क्योंकि अभी हमें बाकशा देनी सबको।